राम राम। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका गुरुकुल लेगेसी बाय नीतू राठौड़ के एक और नए वीडियो में। इससे पहले कि हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, एक सवाल, क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ईश्वर सब जगह है? और अगर मैं कहूँ कि आप ही की उम्र का एक बच्चा था जिसने ये प्रूव कर दिया था कि हाँ, ईश्वर हर जगह है, भगवान हर जगह है, तो कैसा लगेगा आपको? जानना चाहेंगे उसके बारे में? तो उसके लिए आज हमें कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक दीपकम के सप्तम पाठ ईशावास्यम इदम सर्वम का अध्ययन करना होगा। तो चलिए बिना देर किए हम पाठ का सरल हिंदी अनुवाद समझते हैं। सबसे पहले शीर्षक का ही अनुवाद समझते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम। इदम सर्वम मतलब यहाँ, सभी तरफ, चारों तरफ। ईशावास्यम, ईश यानी ईश्वर का वास है। हमारे चारों तरफ सभी ओर ईश्वर का वास है। ठीक है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, यहाँ पर एक कक्षा का दृश्य प्रस्तुत किया गया है जहाँ अध्यापिका छात्र और छात्राओं से कुछ पूछ रही है। देखते हैं वे क्या पूछ रही है। अयि भो बालः किम भवन्तः जानन्ति ईश्वरः कुत्र अस्ति। अध्यापिका अपने स्टूडेंट से पूछ रही है कि अरे प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं ईश्वर कहाँ है? मान्ये ईश्वरः देवालये भवति। एक बच्ची रिप्लाई करती है कि मैम, भगवान तो मंदिर में रहते हैं। देवालय मतलब मंदिर, देव आलय। अब इस पर टीचर रिप्लाई करती है, वत्सः ईश्वरः न केवलम देवालय अपितु सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। प्रिय बच्चों, ईश्वर केवल मंदिर में ही नहीं बल्कि सर्वत्र, सर्वत्र मतलब चारों तरफ, हर जगह, व्याप्तः अस्ति विराजमान है। ईश्वर प्रकृति के कण कण में विराजमान है। तत्कथम आचार्य, एक बच्चे ने पूछा, ऐसा कैसे मैम? तो मैम रिप्लाई करती हैं, किम ईशावास्यम इदम सर्वम इति न श्रुतवन्तः। क्या आप सबने ईशावास्यम इदम सर्वम इति न श्रुतवन्तः, क्या आप सबने ईश्वर यहाँ हर जगह व्याप्त है, हर जगह बसते हैं, ऐसा नहीं सुना है? बच्चे कहते हैं, नैव आर्य तस्य कः अर्थः। नहीं मैम, इसका क्या मतलब है? एतत् सर्वं जगत ईशेन व्याप्तम अस्ति ईश्वरः सर्वत्र अस्ति इति अर्थः। टीचर रिप्लाई कर रही है, यहाँ इस जगत में सब जगह ईशेन व्याप्तम अस्ति, ईश्वर का वास है। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति इति अर्थः, भगवान हर जगह है, इसका यह अर्थ है। अब एक बच्ची क्यूरियस होकर पूछती है, मान्ये ईश्वरः वृक्षे कक्षायाम शिलायाम क्रीड़ांगने चापि अस्ति किम। कि मैम, क्या ईश्वर पेड़ों में, कक्षा में, पत्थरों में और खेल के मैदान में भी होते हैं? तो टीचर कहती है, आम ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। हाँ, ईश्वर या भगवान हर जगह है। पुरा कश्चन भवादृशः अल्पवयस्कः बालः ईश्वरः सर्वत्र अस्ति इति दर्शितवान्। प्राचीन समय की बात है, आप ही के जैसे, भवादृशः आप ही के जैसे, अल्पवयस्कः कम उम्र के एक बालक ने ईश्वर हर जगह है ऐसा दर्शितवान दिखाया था। कैसे दिखाया था? आपको थोड़ी थोड़ी क्यूरियोसिटी नहीं हो रही? इदानीं तमेव प्रसंगम पठामः। आज हम यहाँ पर वही प्रसंग पठामः पढ़ते हैं। अनंतरम अभिनय सहितम नाटकम अपि करिष्यामः, और बाद में अभिनय के साथ यानी कि एक्टिंग के साथ उसका नाटक भी करेंगे। तो अब कहानी शुरू होती है। हिरण्यकशिपोः सभा। सबसे पहले हिरण्यकश्यप की सभा का दृश्य आता है। हिरण्यकश्यप एक राक्षसों का राजा था, उसे अपने बल पर घमंड था। तो सबसे पहला दृश्य हिरण्यकश्यप की सभा का ही है। सबसे पहले राजभटः अयि भोः सावधानः तिष्ठन्तु राजाधिराजः राजगंभीरः त्रैलोक्याधिपतिः देवाधिदेवः दैत्यराजः हिरण्यकशिपुः आगच्छति। बाहुबली मूवी किस किसने देखी है? जब बाहुबली या उसकी मॉम एंट्री करती है राजसभा में, तो कैसे चारों तरफ उनके आने के लिए एक अटेंशन कॉल होती है ना, कि सावधान, महाराजाधिराज पधार रहे हैं, होता है ना। बिल्कुल उसी तरीके से राजभट, राजभट मतलब जो अपने राजा के यश का गुणगान करते हैं, ऐसे लोगों ने अनाउंसमेंट की, अयि भोः सावधानः तिष्ठन्तु, सभी सावधान होकर खड़े हो जाइए। राजाधिराजः मतलब राजाओं के भी राजा। राजगंभीरः सभी राजाओं में कुशलतम। अब राजभट है तो अपने राजा को प्रेज करेगा ही, अपने राजा का यशगान करेगा ही। त्रैलोक्याधिपति ही, तीनों लोकों के स्वामी। अब तीन लोक कौन कौन से हैं? स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, तीनों लोकों के अधिपति। देवाधिदेवः देवताओं के भी देवता। दैत्यराजः राक्षसों के राजा। हिरण्यकशिपुः आगच्छति हिरण्यकश्यप पधार रहे हैं। ठीक है, पूरा राजसभा का सीन क्रिएट हो रहा है ना आपके माइंड में। तो बस अभी इसी सीन को एकदम इमेजिन करते हुए हम ये कहानी पढ़ेंगे। तो एक बहुत खतरनाक, बहुत श्रेष्ठ और बहुत ताकतवर राजा एंट्री कर रहा है जिसका नाम है हिरण्यकश्यप। ओके। सभासदः विजयताम महाराज विजयताम, विजयताम महाराज विजयताम, महाराजा की जय हो करते हैं ना उद्घोष, देखी होंगी मूवीज आपने। तो बिल्कुल वही सीन है, सभी सभा के मेंबर्स, सभा के मंत्री राजा का जय घोष करने लगते हैं। हिरण्यकशिपु अट्टहासेन सह अहम एव सर्वशक्तिमान अस्मि, अहम अमरः अस्मि।
हिरण्यकश्यप राक्षसों का राजा था, तो घमंड तो था उसके अंदर, ठीक है ना। बहुत जोर से अट्टहास करता हुआ, अट्टहास मतलब बहुत जोर से हंसता हुआ कहता है, अहम एव सर्वशक्तिमान अस्मि, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। अहम अमरः अस्मि, मैं अमर हूँ, मतलब मुझे कोई मार नहीं सकता, सेल्फ प्राउड में बोल रहा है। मंत्री, सत्यम दैत्यराज, सुराः असुराः यक्ष गंधर्व किन्नराः भवतः सर्वे भीतः तिष्ठन्ति। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। सुराः असुराः यानी कि देवता और राक्षस, यक्ष गंधर्व किन्नर सभी, भवतः सर्वे भीतः तिष्ठन्ति, आपसे सभी डरते हैं, इतने शक्तिशाली हैं आप। दैत्य पुरोहितः, अब दैत्यों के पुरोहित कहते हैं, भगवन देशे सर्वत्र भवतः एव पूजा भवति, देश में चारों तरफ भवतः एव आप ही की पूजा होती है, अन्य देवता नाम पूजा आराधनम न भवति, और किसी देवता की पूजा आराधना नहीं होती। इतः परम यज्ञ भागादिकम अपि देवेभ्यः न के अपि दास्यन्ति। आप सभी को पता है कि हमारी संस्कृति में, सनातन संस्कृति में यज्ञ हवन पूजा पाठ आदि करने का विधान है। आपको पता है जब हम यज्ञ करते हैं, या पुराने समय में ऋषिगण मंत्रोच्चारण के साथ में यज्ञ करते थे, तो ऐसा कहा जाता है कि उससे देवताओं को बल मिलता है। अब यहाँ पर दैत्य पुरोहित क्या कह रहे हैं कि पूरे देश में केवल आप ही की पूजा होती है और किसी देवता की पूजा नहीं होती, और यज्ञ आदि का भाग भी किसी भी देवता को नहीं दिया जाता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उनका बल क्षीण हो रहा है, वो कमजोर हो रहे हैं। हिरण्यकशिपु, साधु साधु अयि भो मंत्रिण सर्वत्र जनाः मामेव ध्यायन्ति खलु। साधु साधु अर्थात बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अरे मंत्रियों, सभी लोग मेरा ही ध्यान करते हैं, निश्चित ही। खलु का मतलब निश्चित ही सभी जन, सभी प्रजा के लोग मेरा ही ध्यान करते हैं। मंत्री, देव सर्वत्र भवतः एव नाम कीर्तनम भवति, किंतु अधोमुखः मौनम तिष्ठति। मंत्री कहता है, हाँ राजन, सभी जगह आप ही का नाम कीर्तन होता है। भवतः मतलब आपका, एव मतलब ही, तो आप ही का नाम कीर्तन हर जगह होता है, किंतु ऐसा कहकर वह चुपचाप नीचे मुख करके खड़ा हो जाता है। क्यों भला, जानते हैं। हिरण्यकशिपुः सक्रोधम, आह जानामि जानामि भवान मम पुत्रस्य विषये वक्तुम इच्छति खलु। हिरण्यकश्यप क्रोध के साथ कहता है, आह मतलब उसके मन में एक टीस सी उभरती है, कहता है, जानता हूँ, निश्चित ही आप मेरे पुत्र के विषय में कहना चाहते हैं। क्यों, ऐसा क्या था उनके पुत्र में जो वह इतना क्रोध में आ जाता है। मंत्री मंद ध्वनिना सत्यम देव, मंत्री धीमे स्वर में कहता है, हाँ सच कह रहे हैं देव। हिरण्यकशिपुः मम पुत्र कह एव मम शत्रु अस्ति। हिरण्यकश्यप कहता है, मेरा पुत्र ही मेरा शत्रु है। कुल कलंकः सह प्रहलादः अहर्निशम मम शत्रुः हरेः गुणगानम करोति। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को अपना शत्रु बताते हुए कहता है कि कुल का कलंक, यानी मेरे कुल में वह कलंक के समान जन्मा हुआ पुत्र, और पुत्र का नाम है प्रहलाद। अहर्निशम दिन रात, मम शत्रु हो मेरे ही शत्रु, हरे ही गुणगानम करोति, मेरे शत्रु हरि का गुणगान करता है, भगवान विष्णु का गुणगान करता है। देवताओं और राक्षसों में हमेशा से एक शत्रुता, एक वैर भाव रहा है बच्चों। भगवान विष्णु देवताओं की साइड में थे, इसलिए हिरण्यकश्यप जो दैत्यों का राजा था, उसे विष्णु अपना शत्रु प्रतीत होता था, ठीक है। और उसका पुत्र प्रहलाद दिन रात भगवान विष्णु का ही गुणगान, उन्हीं का नाम कीर्तन करता था, इसलिए वह अपने पुत्र पर बहुत अधिक क्रोधित रहता था। सेनापति ही स्वामिन गजस्य पददलिनेन अपि सह जीवति। सेनापति क्या कहता है, सुनो जरा। स्वामिन, हे स्वामी, हाथी के पैरों के नीचे दबाने के बाद भी वह जिंदा है, जीवित है। अर्थात प्रहलाद जो कि भगवान विष्णु का गुणगान करता था, हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र से इतनी नफरत हो गई थी, इतनी घृणा हो गई थी कि वह उसको मारने का आदेश दे चुका था। सेनापति कहता है कि हाथी के पैरों द्वारा दबाए जाने, कुचले जाने के बावजूद भी वह जीवित है। हिरण्यकशिपुः ओहो महद आश्चर्यम, ओहो ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। सेनापति ही भवदाज्ञया वयम उत्तुंग शिखरात तम पातितवन्तः तथापि सह न मृतः। आपकी आज्ञा से हमने उसे ऊंचे शिखरों से भी नीचे गिराया, पातितवन्तः मतलब नीचे धक्का देके गिरा दिया, तथापि सह न मृतः उसके बाद भी वह नहीं मरता है। मंत्री रज्जवा बद्धवा समुद्र मध्य क्षिप्तवन्तः तथापि रस्सियों से बांधकर समुद्र के मध्य में हमने उसे डुबो दिया, फिर भी। हिरण्यकशिपुः हस्तौ मर्दयन् सक्रोधम, हाथों को मलता हुआ क्रोध के साथ, गुस्से में वह अपने हाथ मलते हुए कहता है, आह किम करवाणी एतस्य, क्या करूं मैं इसका। किंचित विचिन्त्य, फिर कुछ सोचकर, आस्ताम तावत, ठहरो, तुम सब ठहरो। उपायः मया चिंतितः, मैंने एक उपाय सोचा है। द्रक्ष्यामि सह कथम जीविष्यति इति, देखता हूँ इस बार वह कैसे जीवित रहेगा। वदन सभातः निर्गतः, ऐसा कहते हुए वह सभा से निकल जाता है। तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मरवाने के लिए क्या उपाय सोचा, देखते हैं। सर्वे निष्क्रांताः, उसके निकलते ही बाकी सब भी सभा से निकल जाते हैं, चले जाते हैं। हिरण्यकशिपुः, हिरण्यकश्यप कहता है, अयि भोः अनुजे होलिके कुत्र असि त्वम इतः। हे छोटी बहन होलिका, कहाँ हो तुम, इधर आओ।
वह अपनी बहन को संबोधित करते हुए उसे बुला रहा है। होलिका प्रणमामि भ्रातः कथम माम स्मरसि किमर्थम दुखितः भासि किम कारणम अस्य दुखस्य वद भ्रातः वद। होलिका आती है, अपने भाई को प्रणाम करती है। प्रणाम भ्राता, कथम माम स्मरसि, मुझे कैसे याद किया आपने। किमर्थम दुखितः भासि, किम कारणम अस्य दुखस्य, इस दुख का कारण क्या है। वद भ्रातः वद, बोलो भाई बोलो। तो वह अपने भाई से पूछती है कि आपके दुख का कारण क्या है, मुझे बताइए। हिरण्यकशिपुः अनुजे त्वं जानासि एव मम पुत्रः एव मम शत्रुः जातः। छोटी बहन, तुम तो जानती ही हो, मेरा पुत्र ही मेरा शत्रु उत्पन्न हुआ है। क्षीण स्वरेण सर्वम वृतांतम कथयति, और धीमे स्वर में वह अपनी बहन को सारा ही वृतांत सुना देता है। वृतांत मतलब जो भी पास्ट में घटना हुई है वह सब उसे बताता है। होलिका कहती है, भ्रातः अलम चिंतया, भाई चिंता मत करो। अलम मतलब मत करो, कोई चिंता की बात नहीं है। ब्रह्मणः वर प्रसादात अग्नि माम न दहति, ब्रह्मा के वर के परिणाम स्वरूप अग्नि मुझे जलाती नहीं है। अहम ज्वालिष्यामि प्रहलादम, मैं प्रहलाद को जला दूंगी। आश्वस्तो भव, आप आश्वस्त हो जाइए, मुझ पर भरोसा कीजिए। ऐसा कहकर वह अपने भाई को आश्वस्त करती है। होलिका प्रहलाद कक्षम प्रविशति, होलिका प्रहलाद के कक्ष में कमरे में प्रवेश करती है। प्रहलादः होलिकाम दृष्ट्वा पितृश्वसः आलिंगति, होलिका को देखकर प्रहलाद कहता है बुआ, और उनको आलिंगन करता है, यानी उन्हें हग करता है, उनके गले लग जाता है। होलिका अयि भो प्रहलाद आगच्छ आवाम क्रीडिष्यावः, अरे प्रहलाद आओ, आवाम क्रीडिष्यावः, हम दोनों खेलते हैं। प्रहलादः सहर्षम बाढ़म, प्रहलाद खुश होकर कहता है बाढ़म श्योर, चलो खेलते हैं। हम कहते हैं ना श्योर, निश्चित ही, अवश्य हम खेलते हैं। होलिका प्रथमम त्वं माम अन्विष्यसि, पहले तुम मुझे ढूंढोगे। प्रहलादः सहर्षम साधु, प्रहलाद खुश होकर कहता है बहुत अच्छा, मैं आपको ढूंढूंगा। होलिका प्रहलादस्य नेत्रयोः पट्टिकां बध्नाति, होलिका प्रहलाद के नेत्रों पर पट्टी बांध देती है। किंचित दूरे अग्निं प्रज्वालयति, और थोड़ी ही दूर पर अग्नि प्रज्वलित कर देती है, आग जला देती है। स्वयं अग्नौ उपविश्य करतल ध्वनिना आहवयति, और आग में बैठकर, अग्नि के अंदर खुद बैठकर, उपविश्य मतलब बैठकर, ताली बजाते हुए प्रहलाद को बुलाती है। होलिका अत्र अहम अत्र अस्मि इतः, यहाँ मैं यहाँ हूँ, इधर आओ। प्रहलादः अहो तापम अनुभवामि खलु अहम, कि अरे मुझे तो थोड़ी गर्मी सी महसूस हो रही है, ताप महसूस हो रहा है। प्रहलादः अग्निकुंडस्य समीपम गच्छति, प्रहलाद की आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी, वह ताली की आवाज सुनता सुनता अग्निकुंड के समीप चला जाता है, और उसे आग की गर्मी भी महसूस हो रही है। होलिका तम अंके स्वीकरोति, होलिका उसे अपनी गोदी में बिठा लेती है। होलिका ह प्रहलाद अहम तव मृत्यु अस्मि, अब होलिका अपने राक्षसी स्वभाव को प्रकट करते हुए जोर से अट्टहास करते हुए हंसती है कि प्रहलाद मैं तुम्हारी मृत्यु हूँ। अहम त्वाम अग्नये दास्यामि, मैं तुम्हें अग्नि को दे दूंगी। अग्नि को देना मतलब तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। प्रहलादः, अब प्रहलाद को भी खतरा महसूस हो गया है। करौ बद्धवा हरिम स्मरति, हाथ जोड़कर वह भगवान विष्णु का स्मरण करता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। प्रहलाद किंचित भी विचलित नहीं होता, और वह अपने इष्ट श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए उनका मंत्रोच्चारण करने लगता है। नारायणस्य कृपया प्रहलादः रक्षितः भवति, भगवान नारायण की कृपा से प्रहलाद की रक्षा होती है। ब्रह्मणः वरस्य दुरुपयोग कारणात् अग्निः होलिकाम एव ज्वालयति, और भगवान ब्रह्मा के द्वारा दिए गए वरदान का दुरुपयोग करने के कारण अग्नि होलिका को ही जला देती है। भगवान के द्वारा दी गई शक्ति का जब भी कोई दुरुपयोग करता है, उसका दुष्परिणाम निश्चित ही उसे स्वयं को ही भुगतना पड़ता है। होलिका ने भी भगवान ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान का दुरुपयोग अपने भतीजे, जो कि श्री हरि विष्णु का भक्त था, बहुत निश्चल भक्त था, उसको मारने के लिए करती है। तो उसका दुष्परिणाम क्या हुआ, अग्नि स्वयं होलिका को ही जला देती है। होलिका अग्निदाहात आर्तनादम कुर्वती प्राणान त्यजति, होलिका अग्नि से जलते हुए बहुत आर्तनाद, आर्तनाद मतलब चीख रही है, दर्द से चिल्लाते हुए वह मर जाती है, प्राणों को त्याग देती है। समझ में आया आपको? अपनी एक बार फिर अपनी प्लानिंग को फेल होते हुए देख, क्या प्लानिंग थी उसकी, प्रहलाद की हत्या करने की, तो वह प्लानिंग फेल होता हुआ देखकर हिरण्यकश्यप बुरी तरीके से गुस्से से भड़क जाता है। दैत्यः अहो किम एतत् होलिका एव दग्धः, सारे दैत्य आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं अरे ये क्या हुआ, होलिका ही जल गई। ततः प्रविशति प्रहलादः हिरण्यकशिपुः च, और फिर सभा में प्रवेश होता है प्रहलाद का और हिरण्यकश्यप का। प्रहलादः ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। प्रहलाद अपने भक्ति भाव में अपने इष्ट को स्मरण करता हुआ निरंतर ही उनका मंत्रोच्चारण कर रहा है। हिरण्यकशिपुः सक्रोधम दंतान विघटयन, क्रोध में दांतों को आपस में पीसते हुए, इसे जबड़े भींचकर दांत पीसते हुए बोलता है आह नारायण नारायण दर्शय कुत्र अस्ति तव नारायणः, ओह रहने दो, नारायण नारायण, हर समय तुम नारायण नारायण करते रहते हो, दिखाओ कहाँ है तुम्हारा नारायण। प्रहलादः तात श्रीहरि ही तो सर्वत्र अस्ति, पिताजी भगवान श्री हरि नारायण तो हर जगह हैं। हिरण्यकशिपुः
किम ते हरि अत्र अस्ति, क्या तुम्हारा हरि यहाँ है, तत्र अस्ति, वहाँ है, सोपानेषु अस्ति, सीढ़ियों पर है, अथवा अस्मिन् स्तंभे अस्ति, या फिर इस खंबे में है। हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हुआ जा रहा है। वह यहाँ वहाँ इशारे करते हुए पूछता है कि क्या तुम्हारा भगवान नारायण यहाँ है, वहाँ है, सीढ़ियों में है, या फिर इस खंबे में है। प्रहलादः नूनम हरिः सर्वत्र अस्ति, निश्चय ही, श्योर, भगवान श्री हरिनारायण हर जगह हैं। अस्मिन् स्तंभे अपि अस्ति, इस खंबे में भी हैं। हिरण्यकशिपुः आह मूढ़, पश्य पश्य, अनेन खड्गेन स्तंभं भक्षयामि। ओह मूर्ख, देखो देखो, इस खड्ग से, इस तलवार से अभी मैं इस स्तंभ को तोड़ देता हूँ, भक्षित कर देता हूँ, खंडित खंडित कर देता हूँ। प्रहलादः ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। प्रहलाद किंचित भी विचलित नहीं होता, उसे अपने भगवान पर अटूट विश्वास है। और फिर हिरण्यकश्यप क्या करता है? हिरण्यकशिपुः स्तंभं प्रहरति, हिरण्यकशिपु स्तंभ पर प्रहार करता है। महता गर्जनेन नृसिंह स्तंभात बहि आगच्छति, और बहुत अधिक तेज गर्जना करते हुए, बहुत भयंकर दहाड़ करते हुए नृसिंह भगवान, नृसिंह नर भी है और सिंह भी है, यानी मनुष्य का भी रूप है उनका और शेर का भी रूप है उनका। शेर की सी दहाड़ करते हुए वे स्तंभ के बाहर आ जाते हैं। नृसिंह क्रोधेन सिंह गर्जनम कुर्वन् रे पापात्मन अद्य तव मृत्युः सन्निहितः कालो अहम तव। नरसिंह भगवान क्रोध से सिंह गर्जना करते हुए, बहुत जोर से दहाड़ लगाते हुए शेर की तरह कहते हैं, रे पापात्मन, हे पापी, अद्य तव मृत्युः सन्निहितः, अब आज ही तुम्हारी मृत्यु होगी। कालो अहम तव, मैं तुम्हारा काल हूँ, मैं तुम्हारी मृत्यु हूँ। हिरण्यकशिपु आदौ आश्चर्येण पश्यति पुनः कथयति, हिरण्यकश्यप आदौ यानी पहले आश्चर्य से देखता है, फिर कहता है, आह असत्यवादिन, अहम ब्रह्मदेवात् वरम प्राप्य अमरः अस्मि। नरसिंह भगवान ऐसा विचित्र रूप देखकर कि जिसका सिर शेर जैसा है और बाकी शरीर मनुष्य जैसी है, ऐसे व्यक्ति को देखकर हिरण्यकश्यप पहले तो आश्चर्यचकित हो जाता है और फिर कहता है कि अरे झूठे, असत्यवादिन यानी झूठ बोलने वाले, अहम ब्रह्मदेवात् वरम प्राप्य अमरः अस्मि, मैं तो ब्रह्म देवता से वर प्राप्त करके अमर हूँ। त्वाम एव मृत्युलोकम प्रेषयिष्यामि, तुम्हारी ही मृत्यु तुम्हें यहाँ लेकर आई है। तस्मिन् संध्या काले नृसिंहः हिरण्यकशिपुं केशेषु गृहीत्वा कर्षति। तस्मिन् संध्या काले, उस समय संध्या काल था। संध्या काल मतलब दिन छिप रहा था, रात्रि का आगमन हो रहा था। उस संध्या काल में यानी शाम के समय नरसिंह हिरण्यकश्यप को बालों से पकड़कर घींचता है, खींचता है। ठीक है। नरसिंह रे मूर्ख अधम, त्वं ब्रह्मदेवात् वरम प्राप्तवान असि। हे मूर्ख, हे नीच, तुम्हें भगवान ब्रह्मा के द्वारा वरदान प्राप्त है। तम वरम अनुलंघ्य अहम त्वाम मारयिष्यामि। उस वर का अनुलंघन, अनुलंघन मतलब एक तो होता है उल्लंघन, उस वर का उल्लंघन करके यानी कि उस वरदान को रिजेक्ट करके मैं तुम्हें मारूंगा। लेकिन यहाँ भगवान नरसिंह क्या कह रहे हैं कि उस वर का अनुलंघन, उल्लंघन ना करते हुए, उस वर की पालना करते हुए ही मैं तुम्हें मारूंगा। अंतः बहि च एतयोः मध्ये विद्यमानायाम देहल्याम तम गृह्णाति। राजभवन के अंदर और बाहर के जस्ट बीचों बीच जो चौखट होती है, जहाँ से अंदर आया जाता है और बाहर गया जाता है, वहां पर उसे लेकर आते हैं। उस देहली पर हिरण्यकश्यप को बालों से पकड़कर खींच कर लेकर आते हैं नरसिंह भगवान। मूढ़ पश्य, न त्वमसि भुवि न च स्वर्गे, न व पाताले न च आकाशे, न गृहाभ्यंतरे बहिर्भागे वा, नायम दिवसो न व रात्रिः, नाहं मनुष्यो न च पशुः, न अस्त्रेण न च शस्त्रेण निज नखैः तव वक्षः स्थलं विदीर्य हनिष्यामि। अब भगवान नरसिंह उसे चौखट पर लाकर उसे कहते हैं कि अरे मूर्ख, देख, ना तो अभी तू भुवि यानी पृथ्वी पर है और ना ही स्वर्ग में है। वह उसे अपनी गोदी में बिठा लेते हैं, जंघा पर बिठा लेते हैं कि तू अभी भूमि पर भी नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं है, ना ही तू पाताल में है, ना ही आकाश में है, ना ही घर के अंदर है, ना ही घर के बाहर है। अभी ना तो दिन का समय है, ना ही रात्रि हुई है, संध्या काल है, यह ध्यान है ना मैं मनुष्य हूँ और ना ही पशु हूँ, ना ही किसी अस्त्र से और ना ही किसी शस्त्र से, अपने नाखूनों के द्वारा मैं तेरा वक्षस्थल यानी छाती को चीर कर तुझे मारूंगा। एक्चुअली हिरण्यकश्यप ने जब घोर तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान मांगा था, तब उसने कहा था कि मुझे अमर होना है। अब जो भी इस पृथ्वी पर जन्मा है वह अमर तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो ब्रह्मा ने कहा कि मैं अमरता का वरदान नहीं दे सकता तुम्हें, तुम कुछ और वरदान मांगो। तो हिरण्यकश्यप कहता है कि ठीक है। वह बहुत स्मार्टली एक कंडीशन रखता है कि ना तो मेरी मृत्यु आकाश में हो, ना ही पाताल में हो, ना ही धरती पर हो, ना ही स्वर्ग में हो, ना घर के बाहर हो, ना घर के अंदर हो, ना ही मैं दिन में मारा जाऊं, ना ही मुझे कोई रात्रि में मार सके, कोई मनुष्य मुझे ना मार पाए, कोई जानवर मुझे ना मार पाए, किसी भी अस्त्र और किसी भी शस्त्र द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। अब ब्रह्मा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन उसने बहुत जबरदस्त तपस्या की थी, कठोर तपस्या की थी, तो वरदान तो उन्हें देना ही था। उन्होंने कहा तथास्तु। अब हिरण्यकश्यप के उस वरदान का तोड़ निकालकर भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं, जो ना तो मनुष्य है ना ही पशु है।
ठीक है, कंबाइंड रूप है दोनों का। अब संध्या काल जो ना तो रात्रि है ना ही दिन है, उसे अपनी गोदी में बिठा रखा है, यानी ना तो वह धरती पर है, ना ही आसमान में, ना ही स्वर्ग में, ना ही पाताल में, ठीक है। और अपने नाखूनों से मारते हैं उसको, जो कि ना तो अस्त्रों की कैटेगरी में आता है ना ही शस्त्रों की कैटेगरी में आता है। तो देखा आपने, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए हर पॉसिबल स्ट्रेटजी, हर पॉसिबल प्लानिंग लेकर आ ही जाते हैं। कभी भी शक मत करना भगवान पर कि भगवान है या नहीं है। भगवान हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, हर समय हर जगह हर कण कण में हमारे साथ भगवान है, ठीक है। हिरण्यकशिपुः भीतः प्रभो क्षमस्व माम क्षमस्व। अब हिरण्यकश्यप डर गया, बुरी तरीके से डर गया। अभी तक जो स्वयं को ही भगवान मान रहा था, पूरी प्रजा के द्वारा केवल अपनी ही पूजा करवा रहा था, वह खुद भगवान हरि के सामने हाथ जोड़कर, भगवान मुझे माफ कर दो मुझे। नृसिंह अधम न ते अपराधः क्षम्यः, कि हे नीच, तेरा कोई भी अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। सिंह गर्जनम कुर्वन् हिरण्यकशिपोः वक्षः स्थलं भिन्नति। सिंह की गर्जना करते हुए अत्यंत क्रोध के साथ भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप के वक्ष स्थल को चीर देते हैं, फाड़ देते हैं। अध्यापिका एवं बालः प्रहलादः ईश्वरः सर्वत्र अस्ति इति दर्शितवान। तो अध्यापिका कहती है कि इस प्रकार बालक प्रहलाद ने ईश्वर हर जगह है, ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, यह दर्शाया, यह दिखाया। अतएव उच्यते ईशावास्यम इदम सर्वम इति, कि यहाँ सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है। कहने का तात्पर्य कि प्रकृति का कण कण ईश्वर से व्याप्त है, भगवान से भरपूर है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ ईश्वर नहीं है। सृष्टि के कण कण में प्रभु की उपस्थिति है। तो इस तरह हमारा यह पाठ पूर्ण होता है। आशा है आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया और अनुवाद किया हुआ पाठ समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी यह पाठ समझने में और आसानी हो। इसी प्रकार संस्कृत को आसानी से समझने के लिए और एक फ्रेंडली लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए गुरुकुल लेगेसी बाय नीतू राठौड़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा कीजिए। राम राम।